क्या नहीं कहा गया? सोचिए ना, मत दो बकरीद पर छूट, गलत है, जानलेवा है, संक्रमण बढ़ेगा, मत दीजिए, मत दीजिए। हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हुए हैं। वोट के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में मत डालो, तुष्टीकरण के चक्कर में संक्रमण को न्योता मत दो। क्या कुछ नहीं कहा गया, पूरे देश ने चेताया था। पूरे देश के, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, पूरे देश के 50% कोरोना केसेस अकेले केरल से। संबित, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। संबित, मेरे जहन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि अगर कावड़ को परमिशन दे दी जाती और यूपी से 50 क्या 5% भी केस आ जाते पूरे देश के, तो क्या होता आज? हंगामा कट जाता। जो लोग आज चुप बैठे हैं वो हंगामा काट रहे होते भी करना। ये देखिए, अब सुनील चोपड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके लिए अच्छी चीज है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनको फायदा हुआ। सुनील चोपड़ा जी मुस्कुरा रहे हैं। आप 27% वोट बहुत उपलब्धि है, आपने तो बहुत लोगों को अपीस कर लिया है ना। आपके लिए संक्रमण से बड़ा तुष्टीकरण, फायदा तो हुआ होगा आपको। आप मुस्कुराइए, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका फायदा हो गया, वोट का आपने अपीस तो कर दिया। साफ कर लेकिन दिया 50% कोरोना फैल गया सर केरला से बीजेपी के सब चले गए हैं। मुझे मालूम नहीं उनको कोविड हो गया या नहीं, लेकिन बीजेपी का एकमात्र जो विधायक है वो भी वहां से चला गया। अबे साले, तो अब तो कोरोना से क्या लेना देना उसका? मेरा सवाल आपने सुना। 27% वोट के चक्कर में 50% कोरोना फैला दिया आप लोगों ने। जब हिंदुस्तान में पहले वेव्स आए हैं तो नमस्ते ट्रंप जब तक खत्म नहीं हुआ आपने कुछ नहीं किया। और इसके बाद भी केरला में आपको स्टडी करना है कि प्राइवेट एयरपोर्ट जो अडानी के हैं उनमें से कौन कौन लोग आए हैं, कहां से आए हैं, और उनको चेकअप किया है कि नहीं। कोई सेंस है इस बात की? क्या क्या बोलते हैं? हो गया सर, कुछ फिर और बोलना है बात आपने? करना। कुछ और बोलना है चोपड़ा जी? हो गया। और एक और चीज है, हाँ बोल लीजिए, आप कंप्लीट कि करिए। केरला में सबसे पहला वेव आया था तो थर्ड वेव भी केरला में सबसे पहले आएगा, तो हो सकता है यही हो। ठीक। की बात आज देखिए, जो नरेटिव है ना इंडिया में, जो नरेटिव है ना, मैं उसके साथ हूं। मेरी नजर में ठीक कह रहे हैं चोपड़ा जी, कुंभ सुपर स्प्रेडर है, जो कावड़ नहीं हुआ वो सुपर स्प्रेडर है। लेकिन बकरीद नहीं हो सकती सुपर स्प्रेडर, सेकुलरिज्म है। केरल पे बात कर रहे हैं, चुप रहना होगा। इतनी तो कीमत हम लोगों को चुकानी होगी तुष्टीकरण की, सेकुलरिज्म की। फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में डाल दिया और मस्जिदों संक्रमण पर भारी तुष्टीकरण। संबित पात्रा आप बोलिए। हो गया सर, चोपड़ा जी हो गया, आपने बहुत देर बोल लिया। संबित पात्रा आप बोलिए। ये सिर्फ बाजार और दुकान खुले थे जी। संबित पात्रा, ये अगर शांत हो जाए तो मैं हो गए सर, हो चिल्लाना गए नहीं हो गए। संबित जी आप बोलिए। धन्यवाद। रमानी साहब, अमन जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है जिस प्रकार की दलीलें और जिस प्रकार का तर्क ये कुछ लोग रखते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। इन्होंने कहा अडानी के पोर्ट से पता नहीं कौन घुस आया जिसके कारण ये थर्ड अच्छा है, आप तो झूठ बोलते हैं, हमें भी आश्चर्य के कारण होता है। आज 50% केसेस बढ़ गए। थोड़ा सा अमन जी इनकी आवाज को कम ही रखिए, मुझे लगता है चिल्लाकर डिबेट अच्छा नहीं लगता है। देखिए, अडानी के पोर्ट से कोई घुस गया जिससे थर्ड वेव हो जाएगा। नमस्ते ट्रंप के कारण कल 23,000 केसेस केरल में आए हैं। कहीं ना कहीं ये मेंटल बैंक्रप्सी दिखाता है। और सुनीत जी हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मुझे लगता है आजकल याद इत्यादि रहता नहीं है। कोई बात नहीं है, सुनीत जी चिल्लाए नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए अमन भाई, एक मैं तथ्यात्मक बात कहूंगा, ये जो कोरोना है ये कोई हिंदू मुसलमान रहमानी जी को भी हो सकता है, संबित पात्रा को भी हो सकता है, मुझे तो बल्कि हो चुका है, ये किसी को भी हो सकता है। ये जाति, धर्म और ना ही पॉलिटिकल पार्टी देखती है। अगर आप अपीजमेंट के कारण से वहां पर संक्रमण फैलाओगे, आप चिल्ला सर, ये आपको पोस्ट कोविड जो सिम्टम आया है चिल्लाने का, ये अच्छा नहीं है सर, इसको कंट्रोल करो सर थोड़ा सा। कावड़ यात्रा को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से वॉशिंगटन पोस्ट तक ऐसे हो हंगामा इन्होंने मचाया जैसे पता नहीं कावड़ यात्रा पता नहीं पूरा का पूरा पूरे विश्व में ये वेव फैला देगी। कावड़ यात्रा तो हुआ नहीं। ये बकरा ईद के समय जिस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा रिलैक्सेशन दिया, एक किसी के मुंह से आवाज नहीं। एक देश में एक चरित्र बन गया है, सेक्युलरिज्म के नाम पर बकरा ईद को बचाना है, मगर होली में पानी खर्च ना हो ज्यादा। अभी रुद्राभिषेक नहीं, दूध मत यूज करो, डोनेट कर दो दूध। ये पेटा वाले निकल के आ जाते हैं कि आप मकर संक्रांति में आप पतंग मत उड़ाना, नहीं तो चिड़िया मर जाएगी।
मगर बकरा ईद के समय एक पता नहीं, मैंने वीडियो देखा था, एक लड़की, पता नहीं कब से एक लड़की है, वो पंख वंख लगा करके ये टमाटो केचप डाल के अपने ऊपर चिड़िया बनी हुई है। वो बोल रही है कि ये मांझा से मैं मर जाती हूं। जब ये लोग पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के समय तो मैं मर जाती हूं। वो पंख लगा के बैठी है वो लड़की, मगर बकरा ईद के समय वो लड़की पंख उतार करके बिल्कुल नॉर्मल लड़की बन जाती, बाकी समय वो पंख लगा के उड़ती रहती। ये पेटा वाले, ये सारे लोग, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे होली, अब मैं रहमानी साहब के पास आ रहा हूं, तस्लीम अहमद रहमानी, उसके बाद मैं सबको गाली दो, सबको गाली दो, मगर बकरा ईद के समय इनका मुंह पूरा सील हो जाता है। ये लोग देश के सामने आके सबसे ज्यादा अनर्गल बोलते हैं, दूसरों को 10 सेकंड बोलने देते नहीं हैं, मुंह इनका बंद होता नहीं है, फिर ये रोते हैं कि डेमोक्रेसी में हमारी हत्या हो गई जी, हमें कोई बोलने देता नहीं। अरे मुंह नहीं बंद होने देंगे साले, तुम हो कौन? तुम कहां के हो? गाली गाली गाली। चोपड़ा जी आप क्या कर रहे हैं? सुनील चोपड़ा जी आप सीनियर हैं, तमीज नहीं है, गाली दे रहे हैं। ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद। ये रेगुलर डिबेट्स में आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार बोला बंद करिए। पहले आप गाली दे रहे हैं सुनील चोपड़ा जी, हटाना पड़ेगा मुझे डिबेट से, सॉरी हटाना पड़ेगा, सॉरी चोपड़ा जी, नो सॉरी, मैं अलाउ नहीं कर सकता, उनको हटाइए। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। सुनील चोपड़ा जी माइक उतारिए, आप जाइए प्लीज। नहीं गाली गलौज सर आप जहां करते हैं वहां करिए, घर में भी आप ऐसे ही बातें करते होंगे, अपने घर में भी आप अपने परिवार वालों को गाली देते होंगे शायद। चोपड़ा जी माइक उतार दीजिएगा। समित मैं माफी मांगता हूं, अपनी तरफ से कोई भी पैनलिस्ट एक दूसरे को अपशब्द नहीं कहेगा, उन्होंने गाली दी थी उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मेरी जिम्मेदारी है ये। समित आप बोलिए। रहमानी साहब आ रहा हूं, सम्मान के साथ बात करेंगे, अपने तर्क रखेंगे। देखिए मैं इनकी बात का मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि दादाजी की उम्र के हैं और कई बार बहुत उम्र दराज होने के बाद मुझे लगता है डिबेट नहीं करना चाहिए, आराम करना चाहिए। कई बार उसमें माइंड काम भी नहीं करता, मैं समझ सकता हूं उनकी परिस्थिति, इसलिए मैं अपनी तरफ से क्षमा करता हूं। मगर आप देखिए ये लोग कह रहे हैं कि हम गाली देंगे, गाली तो कुछ नहीं है, हम और भी कुछ कर सकते हैं। और ये अभी विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। अमन जी, इस देश में कमलेश तिवारी का गर्दन काट दिया गया, लोगों ने अवार्ड रखे कि अगर गर्दन काटोगे तो 50 लाख रुपए, जीभ काटोगे तो 1 करोड़ रुपए, इस प्रकार से अवार्ड रखे जाते हैं। और इसके बाद ये आके टीवी डिबेट पे कहते हैं इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में मुनव्वर राणा कहता है, और मुझे तकलीफ हो रही है शब्दों का प्रयोग करते हुए, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो तवायफ है, और फिर भी हम मुनव्वर राणा को एक बहुत बड़ा शायर मानते हैं।